युवा संगम के अंतर्गत झारखंड के विभिन्न जिलों के 45 छात्रों का एक दल 28 नवंबर को उत्तराखंड की 7 दिवसीय सांस्कृतिक और शैक्षणिक यात्रा पर जाने के लिए तैयार है। यह पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित युवा संगम चरण 5 का हिस्सा है, जो भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य राष्ट्र के युवाओं के बीच संपर्क को बढ़ावा देना है। सभी छात्रों को धनबाद के IIT आईएसएम से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। वहीं छात्रों के साथ 6 समन्वयक होंगे और IIT आईएसएम धनबाद में मैथमेटिक्स और कंप्यूटरिंग विभाग के प्रोफेसर संजीव साहू ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य प्रतिभागियों को झारखंड का एक अद्भुत अनुभव प्रदान करना है, जिसे देवभूमि या देवताओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, जो इसके लुभावने परिदृश्य और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। यात्रा कार्यक्रम में भगवानपुर, सिडकुल, हरिद्वार, ऋषिकेश, पतंजलि गांव, कोटद्वार, लेंसडाउन और देहरादून जैसे प्रमुख स्थानों का दौरा शामिल है। प्रोग्राम एक्चुअली में क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है, तो इसमें अलग अलग राज्य के बच्चों को पारस्परिक एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के एजुकेशन और दूसरे कल्चर्स को सीखने के लिए 2 राज्यों की पेयरिंग की जाती है। इस बार झारखंड की पेयरिंग जो है वो उत्तराखंड राज्य से की जा रही है और झारखंड के लिए IIT आईएसएम धनबाद जो है वो नोडल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। वैसे ही उत्तराखंड के लिए IIT रुड़की को एज HAI सेलेक्ट किया गया है। तो इस बार हम झारखंड के बच्चों के लिए युवा संगम होस्ट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत पूरे झारखंड राज्य के अलग अलग जिलों से टोटल 45 बच्चे सेलेक्ट होकर के उत्तराखंड राज्य में जाएंगे और वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रौद्योगिकी और परस्पर सामंजस्यता को समझेंगे। इसके लिए हमारी टीम 45 स्टूडेंट्स और IIT आईएसएम धनबाद से 6 कोऑर्डिनेटर की जो टोटल टीम है 51 लोगों की टीम, ये कल शाम को 4:55 पे जम्मू तवी एक्सप्रेस से धनबाद से रवाना होगी और वो परसों जो है रात में IIT रुड़की पहुंचेंगे। फिर वहाँ 5 दिन का स्टे होगा और 5 दिसंबर को हमारी टीम वापस आ जाएगी। ये जो 45 है ये टोटल आईएसएम के झारखंड से बच्चे हैं हमारे पास। झारखंड से 1000 से भी अधिक, 1500 से भी अधिक रजिस्ट्रेशन आया था, जिसमें से मिनिस्ट्री के गाइडलाइन के तहत हमने बच्चों को सेलेक्ट किया है। इसमें झारखंड के 24 में से लगभग मुझे लगता है 20 जिलों से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें खूंटी, दुमका, पलामू, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, सभी जिलों से बच्चे हैं। आईएसएम कितने स्टूडेंट रहे हैं? ISM से इसमें एज अ कोऑर्डिनेटर अभी एक ही स्टूडेंट जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ एक एग्जामिनेशन का टाइम है। तो 29 को यहाँ ज़्यादातर बच्चों का एग्जाम है, इसलिए हम IIT ISM से कोऑर्डिनेटर से ले जा रहे हैं। जो 45 बच्चे आएंगे उनको यहाँ से कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया या वहीं पर ट्रेनिंग दिया? नहीं, कल बच्चे यहाँ पे दिन में 12 बजे तक सारे बच्चे अपने अपने जगह से आ जाएंगे और उनकी एक ब्रीफिंग यहाँ पे पहले की जाएगी। 2 बजे हम फ्लैग ऑफ सेशन रखे हैं, उससे पहले बच्चों की ब्रीफिंग की जाएगी और उनको उस प्रोग्राम में कैसे बिहेव करना है, कोऑर्डिनेटर्स के गाइडलाइंस क्या क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में कल उनको ट्रेन किया जाएगा। मतलब झारखंड और उत्तराखंड की संस्कृति को मेल मिलाप कर। जी, यही उद्देश्य है इस प्रोग्राम का। ये प्रधानमंत्री कार्यालय का बल्कि मोदी जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें ये 5वां फेज़ है। तो इससे पहले झारखंड को ये तीसरा मौका है जबकि युवा संगम को होस्ट करने का मौका मिल रहा है। इस IIT आईएसएम धनबाद से पहले पिछले वर्ष IIM रांची और उससे पहले IIIT रांची भी इसको होस्ट कर चुके हैं। मैं डॉक्टर संजीव साहू हूं और IIT आईएसएम धनबाद के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में एज एसोसिएट प्रोफेसर मैं कार्यरत हूं और इस बार झारखंड के युवा संगम को मैं एज ए नोडल ऑफिसर कंडक्ट कर रहा हूं। ये युवा संगम एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये युवा संगम का 2024 फेज़ 5 है, 5th फेज़ है, जिसमें युवा संगम प्रोग्राम एक्चुअली में क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है, तो इसमें अलग अलग राज्य के बच्चों को पारस्परिक एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के एजुकेशन और दूसरे कल्चर्स को सीखने के लिए 2 राज्यों की पेयरिंग की जाती है। इस बार झारखंड की पेयरिंग जो है वो उत्तराखंड राज्य से की जा रही है और झारखंड के लिए IIT आईएसएम धनबाद जो है वो नोडल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। वैसे ही उत्तराखंड के लिए IIT रुड़की को एज HAI सेलेक्ट किया गया है। तो इस बार हम झारखंड के बच्चों के लिए युवा संगम होस्ट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत पूरे झारखंड राज्य के अलग अलग जिलों से टोटल 45 बच्चे सेलेक्ट होकर के उत्तराखंड राज्य में जाएंगे और वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रौद्योगिकी और परस्पर सामंजस्यता को समझेंगे। इसके लिए हमारी टीम 45 स्टूडेंट्स
और IIT ISM धनबाद से 6 कोऑर्डिनेटर की जो टोटल टीम है 51 लोगों की टीम, ये कल शाम को 4:55 को जम्मू तवी एक्सप्रेस से धनबाद से रवाना होगी और वो परसों जो है रात में IIT रुड़की पहुंचेंगे। फिर वहाँ 5 दिन का स्टे होगा और 5 दिसंबर को हमारी टीम वापस आ जाएगी। ये जो 45 है ये टोटल ISM के झारखंड से बच्चे हैं हमारे पास। झारखंड से 1000 से भी अधिक, 1500 से भी अधिक रजिस्ट्रेशन आया था, जिसमें से मिनिस्ट्री के गाइडलाइन के तहत हमने बच्चों को सेलेक्ट किया है। इसमें झारखंड के 24 में से लगभग मुझे लगता है 20 जिलों से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें खूंटी, दुमका, पलामू, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, सभी जिलों से बच्चे हैं। ISM के कितने स्टूडेंट हैं? ISM से इसमें एज अ कोऑर्डिनेटर अभी एक ही स्टूडेंट जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ एग्जामिनेशन का टाइम है। तो 29 को यहाँ ज़्यादातर बच्चों का एग्ज़ाम है, इसलिए हम IIT ISM से कोऑर्डिनेटर से ले जा रहे हैं। जो 45 बच्चे हैं उनको यहाँ से कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया या वहीं पर ट्रेनिंग दिया? नहीं, कल बच्चे यहाँ पे दिन में 12 बजे तक सारे बच्चे अपने अपने जगह से आ जाएंगे और उनकी एक ब्रीफिंग यहाँ पे पहले की जाएगी। 2 बजे हम फ्लैग ऑफ सेशन रखे हैं, उससे पहले बच्चों की ब्रीफिंग की जाएगी और उनको उस प्रोग्राम में कैसे बिहेव करना है, कोऑर्डिनेटर्स के गाइडलाइंस क्या क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में कल उनको ट्रेन किया जाएगा। मतलब झारखंड और उत्तराखंड की संस्कृति को मेल मिलाप कर। जी, यही उद्देश्य है इस प्रोग्राम का। ये प्रधानमंत्री कार्यालय का बल्कि मोदी जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें ये 5वां फेज़ है। तो इससे पहले झारखंड को ये तीसरा मौका है, जबकि युवा संगम को होस्ट करने का मौका मिल रहा है। इस IIT ISM धनबाद से पहले पिछले वर्ष IIM रांची और उससे पहले IIIT रांची भी इसको होस्ट कर चुके हैं। मैं डॉक्टर संजीव साहू हूं और IIT ISM धनबाद के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में एज एसोसिएट प्रोफेसर मैं कार्यरत हूं और इस बार झारखंड के युवा संगम को मैं एज ए नोडल ऑफिसर कंडक्ट कर रहा हूं। मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नो सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।